दोस्तों, टॉपर्स तक चैनल में आपका स्वागत है। आज नए जोश के साथ ज्योग्राफी भूगोल का 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले उसमें से कुछ चीज़ें हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें लाइफ दे, जीवन दे। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जीवन रेखा में परिवहन के साधन को माना गया है बच्चों। परिवहन का साधन का मतलब होता है बच्चों कि परिवहन 3 प्रकार का होता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन भी 3 प्रकार का होता है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। यानी कहने का मतलब है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी परिवहन है, परिवहन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति आने जाने का जो साधन इस्तेमाल करता है उसे परिवहन कहते हैं। आने जाने का साधन का मतलब है, अगर कोई एक व्यक्ति दिल्ली से जयपुर जाता है तो वो परिवहन है, सड़क के माध्यम से जाता है तो परिवहन का साधन है, यानी परिवहन का तरीका है। दूसरा है जल परिवहन। जल परिवहन में एक होता है आंतरिक, दूसरा होता है समुद्री। बच्चों, आंतरिक का मतलब होता है कि भारत के एक नदी से दूसरी नदी के अंदर अगर हम कोई जहाज़ लेकर के, नाव लेकर के जाते हैं उसे आंतरिक कहते हैं, आंतरिक जल परिवहन। दूसरा होता है समुद्री। भारत से बाहर जब किसी दूसरे देश समुद्र के रास्ते से जब हम जहाज़ के थ्रू समुद्र के थ्रू पानी जल के थ्रू अगर हम आने जाने जाते हैं तो उसे समुद्री जल परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वायु परिवहन। वायु परिवहन का मतलब ही है कि हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं वायु परिवहन में। वायु परिवहन भी 2 प्रकार का, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू परिवहन का मतलब होता है, घरेलू वायु परिवहन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति कानपुर से कोलकाता जाता है, जब कोई व्यक्ति लखनऊ से जयपुर जाता है हवाई जहाज़ के थ्रू, उसे घरेलू परिवहन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति भारत से जापान, अमेरिका, इन सब देशों में जाता है तो उसे वायु परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है घरेलू परिवहन में 2 प्रकार के हैं, एक सार्वजनिक, दूसरा निजी। सार्वजनिक परिवहन का मतलब होता है जिस परिवहन को, जिस हवाई जहाज़ की कंपनी को भारत सरकार रेगुलेट करती है उसे सार्वजनिक परिवहन कहते हैं, और जिस परिवहन को किसी प्राइवेट कंपनी अगर चलाती है उसे निजी परिवहन कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों, भारत में जो सड़कें हैं वो 6 प्रकार का होता है। सड़कें 6 प्रकार का कैसे? पहला है जिला मार्ग, यानी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक गांव से अपने शहर, अपने ज़िला का जो हेडक्वार्टर है वहाँ जब सड़क के द्वारा आना जाना करता है उसे जिला सड़क कहते हैं, जिला मार्ग कहते हैं। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति जयपुर में रहता है, तो एक तो जयपुर शहर है और जयपुर के शहर के अंतर्गत एक जयपुर शहर भी है और दूसरा जयपुर एक ज़िला भी है। तो जयपुर के में कई सारे गांव होंगे, 15, 20, 25 गांव होंगे। वो गांव जब अपने शहर से, सिटी से जो सड़क के द्वारा जुड़ते हैं उसे जिला मार्ग कहते हैं। वही कह रहा है बच्चों, जिले के प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, ऐसी सड़कों को डिस्ट्रिक्ट रोड्स या जिला सड़कें कहते हैं। दूसरा है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या हुआ? राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सारे 80 के आसपास ज़िले हैं। 80 ज़िले, 80 जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सारे ज़िले जो हैं अपने राज्य की राजधानी लखनऊ से जब जुड़ते हैं सड़क के द्वारा, रोड्स के द्वारा, तो उसे राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे कहते हैं। स्टेट हाईवे का मतलब ये होता है, जैसे राजस्थान में कई सारे ज़िले हैं लेकिन सारे ज़िले उसकी राजधानी, राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर, उससे जुड़ता है तो उसे राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे कहते हैं। तीसरा है नेशनल हाईवे। देश के एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए जो सड़क बनाया जाता है उसे
स्टेट हाईवे कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से लखनऊ को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई है वो जो है नेशनल हाईवे है। जैसे भारत में दिल्ली से जा करके अमृतसर के शहर को जोड़ने के लिए जो सड़कें नेशनल हाईवे बनाया गया है उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हाईवे। तो आप देख ही रहे हो, बहुत सारे बच्चे जो देश के अनेक स्टेट्स में जो NCERT की किताबें पढ़ते हैं वो देखते हैं कि कई सारे नेशनल हाईवे बनाया गया है जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, उसे नेशनल हाईवे कहते हैं। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है कि बच्चों, भारत के 4 मेगा सिटीज़ का मतलब होता है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से अधिक हो, जहाँ के लोग, जिन शहरों में मेट्रो की सुविधाएं हो, जो शहर बहुत डेवलप हो, ऐसे शहर को मेगा सिटीज़ कहते हैं। तो भारत के 4 मेगा सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई थी, जो नेशनल हाईवे बनाया गया था, उसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना कहते हैं। इंग्लिश में इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जी इसे गोल्डन नाम क्यों दिया गया? गोल्डन का मतलब तो सोना होता है, गोल्ड का मतलब तो सोना होता है। तो बच्चों, भारत के ये 4 शहर जो थे बड़े सिटीज़ थे और चारों शहरों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो सड़कें बनाई गई थी, तो सड़कें चूँकि इन्हीं सड़कों से भारत का लगभग 40% ट्रेड, व्यापार इन्हीं चारों शहरों के नेशनल हाईवे से हो रहा था। इसीलिए इसका अधिकांश जो इस पे व्यापार होता था उसे पूरा देश इफेक्ट होता था, प्रभावित होता था। इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। भारत के याद रखना है बच्चों, कई बार पेपर में आया हुआ है कि भारत के 4 शहर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 शहरों को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई थी, लंबी और चौड़ी सड़कें, उसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सीमांत सड़कें, बॉर्डर रोड्स, इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स क्या है? भारत और पाकिस्तान के सीमा के आसपास, भारत और अफगानिस्तान की सीमा के आसपास, भारत और चीन की सीमा के आसपास, भारत और अफगानिस्तान की सीमा के आसपास, भारत और बांग्लादेश की सीमा के आसपास जो सड़कें बनाई जाती है उसे सीमांत सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स कहते हैं। बॉर्डर रोड्स का मतलब होता है बच्चों कि बॉर्डर एरिया के आसपास, 2 देशों के बॉर्डर एरिया के आसपास जो सड़कें बनाई जाती है उसे बॉर्डर रोड्स कहते हैं। इन सड़कों का बड़ा ही फ़ायदा है बच्चों। ये सड़कें क्या करती है, 2 देशों के अपने देश के सीमा के आसपास जब किसी देश से युद्ध हो जाता है तो हम सड़क के द्वारा सैनिकों के लिए खाने पीने से लेकर के गोले बारूद तक हम भेज सकते हैं। अगर जिन देशों ने सड़कें नहीं बनाई है उन देशों में हवाई जहाज़ के थ्रू ये सारी सुविधाएं, बॉर्डर के आसपास रहने वाले सैनिकों के लिए हर तरह की सुविधाएं प्रदान किया जाता है। इसीलिए हर देश अपने बॉर्डर के आसपास सड़कें बनाता है। आपने देखा था थोड़े दिन पहले भारत और चीन सीमा के आसपास जब चीन ने सड़कें बनाया तो भारत ने विरोध किया, लेकिन चीन ने नहीं माना। जब भारत ने सड़कें बनाना शुरू कर दिया तो चीन ने इसका बहुत तेज़ी से विरोध किया था। तो आपने देखा था और इससे हमारे भारत और चीन के बीच का संबंध जो है थोड़ा खटास आ गई थी, मनमुटाव हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे जो भारत के सरकार हैं उन्होंने फिर इस संबंध को, रिलेशन को थोड़ा सा बातचीत के थ्रू सही किया। नेक्स्ट है बच्चों, देश की जीवन रेखाएं क्या है? लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। व्हाट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कंट्री? देश की जीवन रेखा क्या है? तो बच्चों, किसी भी देश की जीवन रेखा परिवहन और संचार है, यानी गाड़ी, 4 व्हीलर, ट्रेन, हवाई जहाज और मोबाइल फ़ोन, कम्युनिकेशन के साधन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, ये सारा जो है ये सारे जो हैं ये परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन हैं। बच्चों ये क्या करते हैं? परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं, उसे देश की जीवन रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पत्तन या बंदरगाह, सी पोर्ट किसे कहते हैं? सी पोर्ट का मतलब है बच्चों
समुद्र के किनारे ऐसा स्थान जहाँ पर जहाज़ों को, पानी वाले जहाज़ को, बड़े बड़े जहाज़ को लोड और अनलोड, वहाँ पे सामान लादने और उतारने का काम किया जाता है, उसे पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। सी पोर्ट वह स्थान है जहाँ वस्तुओं को लोडिंग और अनलोडिंग करने का काम किया जाता है, तो उसे पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। बच्चों, आज से 50 या 100 साल पहले हमारे देश में जब हवाई जहाज़ का विकास नहीं हुआ था, जब रेलवे उतनी तेज़ी से नहीं चली थी, तब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में आने जाने का जो साधन था वह केवल जो है पानी वाला जहाज़ ही होता था। इसीलिए इसको पहले बहुत ही बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब हमने डेवलपमेंट किया, वैसे ही जब हवाई जहाज़ से आना जाना शुरू कर दिया, जब ट्रेन के थ्रू आना जाना शुरू कर दिया, जब कार और बसों की संख्या बढ़ने लग गई, तो फिर धीरे धीरे हमारे देश से जो है छोटे छोटे नदियों में जो पानी वाला जहाज़ चलता था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया, वह धीरे धीरे ख़त्म हो गया। हालांकि अभी भी बहुत सारे जहाज़ें नदियों में चलते हैं, चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ज्वारी पत्तन, इंग्लिश में कहते हैं टाइडल पोर्ट्स। टाइडल पोर्ट्स क्या है? टाइडल पोर्ट्स जो है ऐसा बंदरगाह जो ज्वार भाटा के समय कार्यरत होता है, उसे टाइडल पोर्ट्स कहते हैं। ज्वार भाटा 6ठी क्लास के ज्योग्राफी में बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। टाइडल पोर्ट्स क्या है कि जैसे मान ले जाए जब दो लहरें समुद्र के आसपास, कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ दिन में दो लहरें जब आपस में टकराती है तो वो पानी ऊपर की तरफ उठता है, उसे ज्वार, और जब 10 सेकंड 15 सेकंड में वो पानी वापस लौट आती है, उसे भाटा कहते हैं। तो भारत में कई सारे ऐसे बंदरगाह हैं, पानी वाले जो बंदरगाह हैं जहाँ पे पानी जो है दो लहरें एक दूसरे से टकराती है, तो उससे जो है जहाज़ों को एक जगह आने और जाने में सुविधाएं होता है, उसे हम लोग ज्वारी पत्तन टाइडल पोर्ट्स कहते हैं। तो बच्चों के पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है? पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी समझ सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है। बच्चों, भारत के पूरब में सिलचर, पूरब में अगर आप इस तरह का मैप देखेंगे बच्चों, तो अगर आप इस तरह का मैप देखेंगे तो भारत के पूरब में असम के सिलचर और पश्चिम में गुजरात, इन दो राज्यों को पूरब और पश्चिम भारत, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, पूरब इंडिया और पश्चिम इंडिया, पूरब में जितने 7 राज्य हैं उन 7 राज्यों को भारत के पश्चिमी राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के राज्यों से जोड़ने के लिए जो पक्की और चौड़ी सड़कें बनाई गई थी, उसे पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा का मतलब है बच्चों कि भारत के नॉर्थ में क्या है? जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। उत्तर के राज्यों को दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ने के लिए जो पक्की और चौड़ी सड़कें बनाई गई थी ताकि दोनों कई उत्तर भारत को दक्षिण भारत के राज्यों से व्यापार के लिए जोड़ा जा सके, इसे हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना की विशेषताएं बताएं। कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। तो देखते हैं हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स क्या है, हम लोग देखते हैं। बच्चों ये 6 लेन वाली चौड़ी और पक्की सड़कें हैं। एक तो पक्की सड़कें पता ही है कि सीमेंट से ढलाई के बाद बनाया जाता है, सीमेंट से यूज किया जाता है। तो 6 लेन वाली चौड़ी और पक्की सड़कें हैं। यह भारत के 4 मेगा सिटी, 4 शहरों, भारत के 4 बड़े शहर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, भारत के 4 मेगा सिटीज़ को जोड़ने के लिए जो 6 लेन वाली चौड़ी और पक्की सड़कें हाईवे और नेशनल हाईवे बनवाया गया था, उसी को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया है। बच्चों इन चारों शहर में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को प्रमोट करने के लिए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया था। पता ही है बच्चों कि भारत के 4 शहर बड़े शहर हैं और यहीं से पूरे देश का व्यापार जो है, ट्रेड, वो कंट्रोल होता है। इसीलिए 4 शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए लंबी और चौड़ी सड़कें बनाई गई थी ताकि किसी भी बड़े बड़े व्यापारी को
अपने सामान को लाने और ले जाने में सुविधाएं हो सके। नेक्स्ट है, यह NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार में, ये एक संस्था है जो भारत सरकार का है, जो सड़कों की देखभाल करती है और उसे बनाने का भी काम करती है। यह हमारे देश के एक सड़क विकास परियोजना है। यह हमारे देश में सोच समझ करके बनाया गया था, बड़े ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़े सोच समझ करके एक चौड़ी सड़कें बनाई गई थी ताकि पूरे देश का व्यापार इन चारों शहरों से कनेक्ट हो सके। इसीलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट भारत सरकार लेकर के आई थी। नेक्स्ट है बच्चों, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है क्यों? ये क्वेश्चन कई बार, एक बार नहीं, पिछले साल भी 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है, देखते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले शुरू किया गया बच्चों। सड़क परिवहन जो सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया था वो पता भी नहीं है कि आपको कब किया गया था। करीब करीब हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसे 2000-2500 साल पहले सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया था, जबकि रेलवे की पटरियां बनाने का काम, रेलवे पहली बार स्टार्ट जो है हमारे भारत में 1853 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। अगर पूरे विश्व में रेलवे की स्टार्टिंग देखा जाए, पूरे विश्व में रेलवे की शुरुआत देखा जाए तो पहली बार ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में रेलवे को स्टार्ट किया गया था और भारत में 1853 ईस्वी में रेलवे को शुरू किया गया था। तो बच्चों, सड़क बनाने का काम आज से 2500 साल पहले शुरू किया गया था, जबकि रेल की स्टार्ट जो है मुश्किल से 150-200 साल पहले हुई है। तो सड़क सबसे पुरानी चीज़ परिवहन का साधन है, जबकि रेल परिवहन अभी अभी 100-200 साल पहले शुरू किया गया है। दूसरा है, सड़क को बनाने तथा इसकी देखभाल करने में लागत बहुत कम आती है। सड़क को बनाने में लागत, अब आप कहेंगे सर नेशनल हाईवे बनाने में तो बहुत मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ। गांव में अगर छोटी सड़कें बनाना हो तो बहुत लागत कम आएगा, लेकिन अगर कोई रेलवे बनाना चाहे तो उसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है। दूसरी बात, सड़कों की देखभाल करने में भी लागत कम आती है, जबकि रेलवे की देखभाल करने में लागत बहुत अधिक आती है। हर जगह आपने CRPF लगा रखा है, रेलवे डिपार्टमेंट ने हर जगह स्टेशन पे TT को देख लिए लगा रखा है। तो जो रेल ट्रांसपोर्टिंग है उसकी देखभाल करने में व्यक्ति भी बहुत आता है, जबकि सड़क को देखभाल करने कॉस्ट बहुत कम आता है। सड़क परिवहन क्या करता है, घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। मान लीजिए मेरा घर यहाँ है और आधे किलोमीटर में किसी और का घर है, तो हम यहाँ से वहाँ सामान सड़कों के माध्यम से ले जा सकते हैं, लेकिन रेल से ऐसा नहीं कर सकते। रेलवे क्या करता है, दूर की सेवाएं उपलब्ध कराता है। रेलवे जो है वो बहुत दूर दूर की सेवाएं उपलब्ध कराता है, जबकि सड़क परिवहन जो है वो पास की सेवाएं उपलब्ध कराता है। सड़क परिवहन जितने भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो सड़क ही आपको जोड़ता है। आपको अगर रेलवे स्टेशन जाना हो तो आप सड़क के द्वारा जाएंगे, आपको अगर एयरपोर्ट जाना हो सड़क के द्वारा ही जाएंगे आपको अगर सीपोर्ट समुद्री बंदरगाह के पास जाना हो कोई सामान लेकर के तो आप सड़कों के द्वारा ही आएंगे। तो सड़कें क्या करती है, हर ट्रांसपोर्टिंग को कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। इसलिए सड़क परिवहन रेल परिवहन से ज़्यादा आसान माना जाता है, ज़्यादा बेटर माना जाता है। सड़क परिवहन कम दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सड़क परिवहन क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कम दूरी के लिए, जबकि रेल परिवहन अधिक दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेल परिवहन जो है श्रीनगर के कन्याकुमारी तमिलनाडु के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलकाता से लखनऊ के लिए, कोलकाता से दिल्ली के लिए रेल ट्रांसपोर्टिंग सुविधाजनक होता है, जबकि सड़क परिवहन जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम दूरी के लिए सड़क परिवहन ही अच्छा माना जाता है। सड़क परिवहन सुविधा आरामदायक होता है। सड़क परिवहन में क्या करते हैं, हमने अपने गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, हम उठाए और 2-3 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे चले गए। जबकि रेल परिवहन में क्या होता है, हमें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है। तो लेकिन हमें अब ऐसा नहीं कि रेलवे की अच्छाइयाँ नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसी को हमें लिखना है पेपर में। तो अगर सड़क परिवहन बेटर कहा गया है तो हमें सड़क परिवहन की अच्छाइयाँ लिखनी है और रेल परिवहन की थोड़ी सी बुराइयाँ करनी है, जबकि दोनों ही ट्रांसपोर्टिंग हमारे लिए सुविधाजनक है।